जय हिंद। लीजिए सुनिए युवा अनंतमूर्ति द्वारा लिखित उपन्यास संस्कार का 9वां भाग। आधी रात को आचार्य की नींद टूटी। उनका सिर चंद्री की गोद में था। गाल उसके पेट के नीचे नग्न भाग पर टिका था। चंद्री की उंगलियां उनके कान, सिर और पीठ को सहला रही थीं, मानो वे स्वयं से अपरिचित हो गए हों। आचार्य ने आंखें खोली और सोचने लगे, मैं कहाँ हूँ? यहाँ कैसे आया? यह अंधकार कैसा है? यह कौन सा जंगल है? यह स्त्री कौन है? बचपन में थकावट से चूर हो जाने पर माँ की गोद में जैसे वह लुढ़क जाते और आराम पाते थे, उन्हें उसी की याद हो आई। चारों ओर आश्चर्य से देखा। खुले पंखों वाले मोर की तरह अक्षय नक्षत्रों से भरी रात थी। सप्त ऋषियों का मंडल, अगस्त के निकट सती स्त्रियों की आदर्श अरुंधति, नीचे हरी घास की गंध, नम और ठंडी मिट्टी, विष्णु कांति के नीले फूलों की बाढ़ और जंगली चिरायते की घनी बेलें, एक स्त्री की स्नेह सिक्त देह की गंध, अंधकार भरा आकाश, शांति से खड़े वृक्ष, यह सब सपना भी हो सकता है। उन्होंने अपनी आंखों को हाथ से मला। मैं बिल्कुल भूल गया हूँ कि किस ओर से मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ से कहाँ जाना है। यह सोचकर मन चिंतातुर हुआ। उन्होंने पुकारा, चंद्री, और अब पूरी तौर से जाग गए। उस जंगल में, उस मौन में, वह अंधकार किसी गूढ़ रहस्य से परिपूर्ण लग रहा था। पास की एक झाड़ी से, जिसने एक रथ की रूपरेखा का आकार ले लिया और जुगनुओं के झुंड से प्रकाशित हो गई, हल्की सी चिंचियाती ध्वनि आ रही थी। एकटक उन्होंने उसे देखा, कान लगाकर सुनने का प्रयत्न किया। उनकी आंखों में आए दृश्य साफ हो गए। उनके कान में जंगल और अंधेरे की आवाज भर गई। उन्होंने फिर से पुकारा, चंद्री। उसके पेट को छुआ और उठ के बैठ गए। चंद्री को भय लग रहा था कि प्राणेशाचार्य उससे क्रोध जतलाएंगे, घृणा व्यक्त करेंगे। मन में इस बात की आस भी थी कि उनके शारीरिक संस्पर्श से वह फलवती हो गई होगी। कृतज्ञता की भावना भी मन में थी कि इस कारण उसने शायद कुछ पुण्य भी अर्जित किया हो, किंतु वह बोली नहीं, चुप रही। प्राणेशाचार्य भी बहुत समय तक मौन धरे रहे। आखिरकार उठ खड़े हुए और बोले, उठो चंद्री, चलें। कल जब ब्राह्मण लोग इकट्ठा होंगे तो यह जो कुछ भी हुआ हम उनसे कह देंगे, बल्कि तुम स्वयं ही बतलाना। जहाँ तक अग्रहार के लिए कोई निर्णय लेने के बारे में मेरे अधिकार की बात है, और आगे क्या कहना न कहना उचित है, इससे अनभिज्ञ कि प्राणेशाचार्य शंकाकुल होकर खड़े रहें। उसे मैं खो चुका हूँ। कल यदि मुझ में बोलने का साहस नहीं हुआ तो तुम्हें ही बोलना होगा। शव संस्कार करने के लिए मैं स्वयं तैयार हूँ। अन्य ब्राह्मणों से ऐसा कहने का अधिकार मुझे नहीं है। बस। इतना कहने के बाद प्राणेशाचार्य जी की सारी थकान मिट गई। दोनों ने एक साथ नदी पार की। उलझन भरी चंद्री ने अपनी चाल धीमी कर दी ताकि प्राणेशाचार्य आगे आगे चलें, वह उनके पीछे। अग्रहार में प्रवेश करते समय उसे चिंता सताने लगी। ऐसा क्यों है कि मैं जो कुछ भी करती हूँ उसका यह फल निकलता है? मैंने सद्भावना से ही गहने उतार कर दे दिए थे, लेकिन परिणाम परेशानी के सिवा क्या हुआ? और अब ठीक रूप से संस्कार संपन्न कराने के लिए प्रयत्नशील आचार्य जी कितनी अशांति से घिर गए हैं। लेकिन भोग विलास में स्वभावतः लिप्त चंद्री आत्मभर्सना की आदि नहीं थी। अग्रहार की प्रकाशहीन गालियों से गुजरते हुए उसे याद आ रहा था अंधेरा जंगल, उसका रुकना, एकाएक झुकना, फिर परस्पर की रति क्रीड़ा। अज्ञात फूलों की सुगंध की तरह जब ये बातें याद आईं तो वह सार्थकता की भावना से भर उठी। बेचारे आचार्य जी, उन्हें ऐसा ही नहीं लग रहा होगा। अब उनके घर के आंगन में पांव रखकर उन्हें अधिक दुखी नहीं करना चाहिए।
अनायास ही उसके जीवन में जो सौभाग्य प्रवेश कर गया है ना, दिन की रोशनी में उन शुष्क निरस ब्राह्मणों के आगे उसका बयान, जैसा कि आचार्य उससे करने के लिए कह रहे हैं, करने का कोई अर्थ नहीं है। उन ब्राह्मणों के सामने आचार्य जी को कैसे उनकी दया का पात्र बना दें, उनके लिए यह संभव नहीं है। लेकिन तब वो करे क्या? आचार्य जी के घर जाना उसे उचित नहीं लग रहा, और अपने मेरे स्वामी के घर जाने में उसे भय भी मालूम होता है। तब वो कर क्या सकती है? फिर चंद्री ने सोचा कि कुछ भी हो, मेरे साथ इतना लंबा जीवन गुजारा था ना उसने, और उसके मन में साहस भर आया, वहाँ चलकर देखना चाहिए। डर लगा तो चौपाल में आकर सो जाऊंगी, नहीं संभव हुआ तो लौटकर आचार्य जी के चबूतरे पर चली जाऊंगी। इस संकट में और किया भी क्या जा सकता है? मन में इस तरह तर्क वितर्क करते हुए वह सीधे अपने घर चली आई। नीचे रुककर सुनने लगी। हर रात की तरह कुत्ते भौंक रहे थे। वह सीढ़ियां चढ़ने लगी। हाथ से टटोलकर देखा, दरवाजा खुला है। हे ईश्वर, कहीं कुत्तों गिदड़ों ने आकर शव को नोचा काटा न हो। वह व्यथित हो उठी। भय को दूर कर तेजी से कमरे में घुस आई। आदतन दीवार के काले में पड़ी दिया सलाई उठाकर कंदील जलाई। भयंकर दुर्गंध, सड़ते हुए मरे हुए चूहे ही चूहे। दुख सताने लगा कि उसके लिए सारे अग्रहार से टक्कर लेने वाले नाड़प्पा के शव को वह इस तरह आरक्षित अनाज छोड़कर चली गई थी। वो ऊपर चली गई। मुझे सुगंधित धूप जलानी चाहिए थी, ताकि सारा घर खुशबू से भर उठता। शव विभत्स रूप से गंधा रहा था। शव का पेट फूल गया था और मुंह डरावना और विद्रूप हो चुका था। वह चीख उठी, भागकर बाहर आ गई। उसकी आत्मा चीख उठी, वह जो ऊपर खड़ा पड़ा है, वह तो वह नहीं है जो उससे प्यार करता था। नहीं नहीं नहीं, उन दोनों में कोई साम्य नहीं। उसके दिल ने जोर से कहा। जैसे वह भावाविष्ट हो गई हो, कंदील लेकर चंद्री छोटी जाति के लोगों के निवास की ओर मील भर भागती दौड़ती पहुंची। गाड़ी बांध से सप्पा के आंगन में बंधे बैलों को देखकर उसने घर पहचाना। वो उसे अंडे लाकर दिया करता था। वो भीतर चली गई। अपरिचित को देखकर बैल खड़े हो गए। जोर से सांस लेते हुए रस्सी तोड़ने की कोशिश करने लगे। कुत्ते भौंक उठे। सिसप्पा उठकर बाहर आ गया। चंद्री ने जल्दी से स्थिति बताकर उससे कहा, तुम अपनी बैलगाड़ी ले आओ और शव को उसमें ढोकर शमशान ले जाओ। घर में लकड़ियां भरी हैं, हम स्वयं उसका दाह कर देंगे। सिसप्पा ताड़ी पीकर सोया था और आराम की नींद से जगा था। सुनकर घबरा गया। दीन भाव से बोला, चंद्रमा, यह नहीं हो सकता। ब्राह्मण के शव को छूकर मैं नरक जाऊं? क्या ऐसा चाहती हो? दुनिया भर के ऐश्वर्य का लालच भी दो तो भी यह संभव नहीं है। तुम्हें यदि भय सता रहा हो तो इस गरीब की झोपड़ी में रात गुजार कर दिन निकलने पर घर चली जाना। चंद्री एक शब्द भी बिना बोले बाहर आ गई। अब वह क्या करे? एक ख्याल उसके मन में धकाधक जल रहा था। वो वहां सड़ रहा है। जिसका पेट फूल गया है वो उसका प्रेमी नाड़प्पा नहीं है। वह ब्राह्मण भी नहीं है, शूद्र भी नहीं है। वो केवल एक शव है, सड़ता गंधाता हुआ शव मात्र। वह सीधे मुसलमानों के हल्के में आ गई। उनसे पैसे देने की बात कही। मछलियों के व्यापारी अहमद बारी से मिली। एक बार जब उसके पास पैसे नहीं थे तब बैल खरीदने के लिए नाड़प्पा ने उसे पैसे दिए थे। अहमद बारी को वह घटना याद आई। उसने चुपचाप अपनी बैलगाड़ी तैयार की। शव और लकड़ियों को एक ही साथ लाद कर सबकी आंख बचाकर शमशान की ओर ले गया। अंधेरे में ही लकड़ियों में आग लगा दी और थोड़ी ही देर में सब कुछ भस्म हो जाने पर बैलों को तेजी से चलने के लिए हाँकते हुए लौट आया। चंद्री रोई। घर आकर कुछ रेशमी साड़ियाँ, संदूक में रखे पैसे और आचार्य जी द्वारा लौटाए गए गहने लेकर बाहर आ गई। प्राणेशाचार्य के पास जाकर और उनके पैरों का स्पर्श करने की इच्छा को दबाकर कुंदापुर जाने वाली पहली बस की प्रतीक्षा करने के लिए उस रास्ते पर चल पड़ी जो जंगल में से होकर जाता था।
अध्याय 2। उधर पारिजातपुर में साहूकार मंजैया के घर में श्रीपति, गणेश, गंगप्पा, मंजूनाथ और अग्रहार के 4-5 और युवक गुलब कावली नाटक की तैयारी कर रहे थे। बीचों बीच पड़ा था हारमोनियम, जो कि नाड़प्पा ने ही उनकी नाटक मंडली को दिया था। जब तक वह जीवित रहा, उसे हर नाटक के अवसर पर उपस्थित रहना पड़ता था। उसके प्रोत्साहन के बिना यह पारिजात नाटक मंडली अस्तित्व में ही न आ पाती। वही मूल प्रेरक था। उसने ही युवकों द्वारा इकट्ठे किए गए पैसों में अपने पैसे मिलाकर शिमोगा से सीनरिया और पर्दे खरीद कर ला दिए थे। वही उन्हें नाटक कला के बारे में सुझाया करता था। आसपास के गांवों में अकेले उसके पास एक ग्रामोफोन था। हिड़प्पा नाटक कंपनी के नाटकों के गाने के रिकॉर्ड भी उसके पास थे। इन युवाओं के सामने ग्रामोफोन में चाबी भर के उन रिकॉर्डों को बजाकर सुनाया करता था। कभी कभी कांग्रेस के बारे में भी सुनी सुनाई खबरें देता था। उसी ने युवकों को हथकरघे का खादी का कुर्ता, खुला ढीला पायजामा और सफ़ेद टोपियां पहनने का फैशन सिखाया था। उसकी मृत्यु पर अब ये युवक बहुत दुखी थे, किंतु बड़ों के भय से चुप थे। दरवाजे बंद करके पासिंग शो कोई सिगरेट पीते हुए कुछ अनमने भाव से प्रैक्टिस चल रही थी। श्रीपति को यक्षगान में रुचि थी। इस नाटक में उसे कोई पाठ नहीं मिला था, किंतु मुंह को रंग से पोतकर मुखौटे पहनने का उसे बड़ा शौक था। अभ्यास के साथ साथ बांस के एक बर्तन में रखे मसालेदार चिवड़े और गरम गरम कॉफी का दौर भी चला। आधी रात तक बीच बीच में नाड़प्पा की याद करते हुए चिवड़े खाते और कॉफी पीते हुए प्रैक्टिस चलती रही। प्रैक्टिस समाप्त होने पर नागराज ने गणेश को आंख से इशारा किया। गणेश ने पास बैठे पुरुष का चरित्र निभाने वाले मंजूनाथ को कचोटा। मंजूनाथ ने मालेर जाति के गंगप्पा को टहोका और गंगप्पा ने श्रीपति की धोती को हल्के से खींचा। इन गुप्त संकेतों की समाप्ति पर शेष युवकों से कहा गया कि प्रैक्टिस आज के लिए खत्म हो गई और उन्हें उठा दिया गया। उन लोगों के चले जाने के बाद नागराज ने द्वार बंद कर ली। आहिस्ता से संदूक का ढक्कन खोलकर शराब की 2 बोतलें निकाली। अपने गुरु समान नाड़प्पा की याद में वह पीने के बारे में एक पुराने नाटक से नट हिड़प्पा का एक गीत गुनगुनाने लगा। फिर चुपचाप बोतलों को एक थैली में बंद कर ली। केले के पत्ते में चिवड़े बांध लिए गए और जरा भी आवाज किए बिना गिलास भी संभाल के रख लिए गए। नागराज ने कहा, सब तैयार? उत्तर मिला, तैयार। बारी बारी से सब सीढ़ियां उतरने लगे। तभी मंजूनाथ ने किसी बस कंडक्टर की तरह एक पल रुकने को कहा। फिर एक नींबू काटकर उसके टुकड़े जेब में रख लिए। अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया और वे सब लोग अग्रहार पार कर गए। ये युवक अपने इस आपत्तिजनक व्यवहार पर खुश थे और झुटपुट अंधेरे में श्रीपति के टार्च की रोशनी में नाड़प्पा को याद करते हुए नदी की तरफ बढ़े। रास्ते में नागराज ने कहा, पूरी एक बोतल पी लेने पर भी उनसे तबले पर ताल की एक भी गलती नहीं होती थी। रेत को एक ढू पा जाने पर बीच में चिवड़े, बोतलों और गिलासों का रखकर वे लोग चारों तरफ बैठ गए। उन्हें ऐसा लगा कि इस समय पूरे विश्व में वे अकेले 5 व्यक्ति ही हैं। फिर नक्षत्रों को साक्षी रखकर नशे की मदद से अग्रहार के ब्राह्मणों की वामन समान प्रवृत्ति को तिलांजलि देकर त्रिविक्रम जैसा विशाल रूप धारण करने के लिए तैयार हो गए। छल छल करती हुई नदी की आवाज उनके एकांत मौन को अधिक भेदमय, अधिक गोपनीय बना रही थी। नशा सर चढ़ने लगा तो श्रीपति ने आर्द्र स्वर में कहा, अपना एक आदमी मर गया है ना? हाँ, सच है, नागराज ने मुट्ठी भर खस्ता चिवड़े उठाते हुए कहा। हमारी मंडली का बड़ा स्तंभ भी टूट गया। इस सारे क्षेत्र में उसकी तरह तबले पर ताल देने वाला कहाँ मिल सकता है भला? अनेक बार नींबू निचोड़ लेने पर भी मंजूनाथ का सर भन्नाने लगा था। कुछ बोलने की कोशिश में वह यही कह सका, चंद्री चंद्री। श्रीपति एकाएक उत्साहित हो उठा और बोला, कोई कुछ भी कहे,
ब्राह्मण कुछ भी भौंके, क्या कहते हो? शपथ लेकर मैं कहता हूँ, चंद्री की तरह सुंदर, समझदार और अच्छी औरत 100 मील के घेरे में भी कोई दिखा दे। मुझसे कोई शर्त लगा ले, यदि मिल जाए तो मैं अपनी जाति छोड़ दूंगा। वेश्या होने से भी क्या हुआ, बतलाओ तो। नाड़प्पा के साथ किसी पत्नी से भी अच्छा व्यवहार उसने नहीं किया। यदि कभी वह ज़्यादा पीकर उल्टी कर देता था तो वह तुरंत सफाई कर देती थी। उसने हमारी उल्टियाँ भी साफ करने में कभी हिचकिचाहट नहीं की। आधी रात को भी जगाए जाने पर एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। उसे वह हंसी खुशी भोजन बनाकर परोस देती थी। कौन ब्राह्मण स्त्री इतना करती है, सब बेकार, शर्मुंडी, थू। मंजूनाथ अंग्रेजी के 3 शब्द ही जानता था। उनमें से एक अब बोला, यस यस। नागराज ने टिचकारी लेते हुए कहा, मंजूनाथ और पी ले तो पूरी अंग्रेजी बोलने लगेगा। अब बातों का सिलसिला लड़कियों की तरफ घूम गया। छोटी जाति की सभी लड़कियों का भी लेखा जोखा लगाने लगे। उसकी और बिल्ली के बीच के संबंध में नाड़प्पा को ही केवल मालूम था, इसलिए श्रीपति बड़े धैर्य से उनकी बातें सुनता रहा। अच्छा है कि बिल्ली इन लोगों की नज़रों में नहीं पड़ी थी। यदि पड़ भी जाती तो अछूत समझकर उसे छूने में इन्हें भय होता। चलो ठीक ही रहा। दूसरी बोतल का काग निकालते हुए श्रीपति ने कहा, अपना मित्र मरकर सड़ता हुआ वहां पड़ा है, उसके संस्कारों की चिंता किसी को नहीं है, और इधर हम ही क्या कर रहे हैं, मौज मजा ही ना। यह कहकर वह रोने लगा। इसे रोता देख बाकी जवान भी रोने लगे और एक दूसरे के गले लगने लगे। श्रीपति ने कहा, कहो यहाँ कौन कौन है जो अपने को मर्द कह सकते हैं? मैं 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 चारों ने कहा। और नाटकों में स्त्रियों की भूमिका निभाने वाले मंजूनाथ से नागराज ने कहा, तुम भी? तुम तो हमारी नायिका हो, तुम तो सदा से रमा शकुंतला हो। उसने उसके गालों को हल्के होठों से छू दी। अरे तुम लोग मर्द हो तो मैं एक बात कहता हूँ, बात मान लोगे? तो कहूँगा कि ठीक ही कहते थे। नाड़प्पा हमारा अभिन्न मित्र था, बदले में उसे हमने क्या दिया? चलो हम चुपचाप उसका पार्थिव शरीर जला लें, क्या कहते हो? उठो। श्रीपति ने उत्साह से सबके गिलास शराब से भर दिए। गट गट पीकर फिर बिना कुछ सोचे बिचारे टार्च की रोशनी में लड़खड़ाते कदमों से सभी श्रीपति के पीछे चल पड़े और नदी पार की। अंधकारमयी रात्रि से कोई आहट तक नहीं सुनाई पड़ी। नशा अब उन पर हावी हो चुका था। वे अग्रहार आ पहुंचे। नाड़प्पा के घर का दरवाजा खोला और निर्भय होकर भीतर चले गए। नशे में धुत उन लोगों को दुर्गंध ने भी नहीं सताया। वे सीधे ऊपर चढ़ गए। श्रीपति ने टार्च जलाई और कहा, उसका प्रकाश चारों ओर घुमाया। कहाँ है कहाँ? नाड़प्पा का सब कहीं दिख नहीं रहा था। अचानक उन सबको अपनी जिंदगियों के लिए भी खतरा लगने लगा। अरे रे, नाड़प्पा तो भूत बनकर निकल भागा है, नागराज ने कहा। उसका यह कहना था कि शराब की बोतलों और गिलासों के थैले वहीं फेंक कर पांचों के पांचों जवान जान बचाकर भागे। नींद न आने के कारण अतपगली लक्ष्मी देवम्मा गली में चक्कर लगा रही थी। उन्हें देखकर चीखी, प्रेत, देखो देखो इन प्रेतों को। फिर जोर से उसने बड़ी सी डकार छोड़ी।